नई पीढ़ी के एयरशिप कार्यक्रम को पूरा करने के लिए $100 मिलियन जुटाने की आवश्यकता है। यह वह कुल राशि है जिसमें न केवल इंजीनियरिंग, उत्पादन और बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण खर्च शामिल हैं, बल्कि उन सभी प्रतिभागियों के रेफरल और साझेदारी पुरस्कार भी शामिल हैं जो कंपनी में विभिन्न साझेदारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। परियोजना को पूरा करने की समयावधि जिसे टीम ने अपने सामने रखा है वह 3 से 5 साल के बीच है। हमारा पहला चरण पहले ही शुरू हो चुका है। हमने अपने पहले एयरशिप बिना पायलट वाली मॉडल नोवा 01 को डिजाइन किया, तैयार किया और परीक्षण के लिए उतारा, जिसे आपने निश्चित रूप से हमारे सोशल मीडिया पर देखा होगा। और यह उपकरण इस समय पूरी तरह से परीक्षण के दौर में है। इसमें बिना पायलट की प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है। हम उन सभी आवश्यक, कहें तो कार्यात्मक उपकरणों का परीक्षण कर रहे हैं जो भविष्य में हमें पूरी तरह से कार्यरत मॉडलों पर वही तकनीक इस्तेमाल करने में सक्षम बनाएंगे जिसे हम अभी विकसित कर रहे हैं। सभी चरणों के पूरा होने और प्रमुख क्षेत्रों के शुरू होने के बाद कंपनी की अनुमानित पूंजीकरण कम से कम $1 अरब हो सकती है। यह वह आंकड़ा है जो एक काफी रूढ़िवादी मॉडल के आधार पर उद्यम की पहले 3 वर्षों की न्यूनतम लाभ अनुमान को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किया गया है। लेकिन वास्तव में संभावना इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि एरोनोवा एक अग्रणी कंपनी है जो रूस में आधुनिक वायुयानन का बाजार तैयार कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की योजना बना रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे रोड मैप की ओर और उसके सभी चरणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें हमने अपने सामने रखा है। तो वर्तमान स्लाइड पर हम अपना रोड मैप देख सकते हैं। आइए विस्तार से बात करें कि यह परियोजना वास्तव में कैसे लागू की जाएगी। यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूँ कि यहाँ बात फंडिंग के चरणों की नहीं, बल्कि व्यावहारिक विकास के चरणों की होगी, हमारे रोड मैप की, जिसे हमने 11 मुख्य कदमों में विभाजित किया है। तो पहला चरण है लॉन्च। हम इसे पहले ही सफलतापूर्वक शुरू कर चुके हैं। मुख्य कंपनी एरोनोवा स्थापित हो चुकी है और मुख्य इंजीनियरों व डेवलपर्स की टीम इकट्ठा होकर काम कर रही है, जो आज ही कई प्रकार के डिरिजेबल्स डिजाइन कर रही है। इनमें से एक है नोवा 01, एक बिना पायलट वाला डिरिजेबल जिसकी लोडिंग क्षमता लगभग 20 किलोग्राम है। मैं याद दिला दूं कि यह भविष्य के डिरिजेबल हमारे नोवा 2 का एक छोटा कार्यशील मॉडल है, जिस पर हम अभी उन सभी प्रणालियों का परीक्षण कर रहे हैं जो भविष्य के यंत्र में इस्तेमाल की जाएंगी। वहां हम बिना पायलट के उड़ान, टेक ऑफ, लैंडिंग, नियंत्रण, मूरिंग, बिना पायलट की प्रणालियों की डॉकिंग, मशीन विजन सिस्टम और अन्य सभी आवश्यक तत्वों का पूरी तरह से परीक्षण कर रहे हैं। इस समय बेहतर एरोडायनामिक्स और 50 किलोग्राम तक की लोड क्षमता वाली हाइब्रिड मॉडिफिकेशन का सक्रिय रूप से विकास किया जा रहा है। यानी यह एक अलग मॉडल है, नोवा 01 नहीं, जिसे हमने अपनी कंपनी के अंदर एरोलेट 01 नाम दिया है। और यह मॉडल 130 से 160 घन मीटर आकार के एयरशिप्स की एक पूरी और व्यापक श्रृंखला में शामिल होगी। इसी चरण में एक बहुत बड़ी और अत्यधिक उन्नत मॉडल नोवा 2 के डिजाइन और विकास पर भी सक्रिय रूप से और निरंतर काम किया जा रहा है। यह एक मानव संचालित एयरशिप है जिसकी क्षमता 2000 घन मीटर है। इसकी वहन क्षमता लगभग 500 किलोग्राम तक होगी। अगर इसे लोगों की संख्या में बदलें तो यह यान पायलटों सहित कुल 6 यात्रियों को आसानी से ले जा सकेगा। अगला यान जिसकी हमारे यहाँ योजना बनाई जा रही है वह नोवा 8 होगा। यह आकार और उद्देश्य में अगला है, जिसकी वहन क्षमता लगभग 2 टन होगी। इसे भी हम कई संस्करणों में बनाएंगे, जैसे यात्री संस्करण और मालवाहक संस्करण। इसके अलावा हम औद्योगिक संस्थानों के साथ मिलकर स्ट्रेटोस्फेरिक जांच यंत्रों का भी विकास कर रहे हैं। अगर आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि हाल ही में हमारी टीम एक बिजनेस ट्रिप से लौटी है। हम किरोव के पास गए थे ताकि बाउमनका के साथ मिलकर अपना अगला एरोस्टेट लॉन्च कर सकें। उस एरोस्टेट से अलग, जिसे हमने किरजाच में लॉन्च किया था, जिसकी मुख्य उद्देश्य था विश्व परिक्रमा करना, उत्तर ध्रुव के चारों ओर यात्रा करने के बजाय इस उपकरण के सामने कुछ बिल्कुल ही अलग और विशिष्ट लक्ष्य थे। हम यूं कहें
किसी एक विशेष क्षेत्र या इलाके के ऊपर पूरी तरह से स्थिर रहना सीख रहे हैं ताकि डिवाइस को उस निर्धारित बिंदु पर पूर्ण रूप से स्थिर रखा जा सके। इस उपकरण का उद्देश्य ऊंचाई बदलना था ताकि वह अपनी दिशा बदल सके और अलग अलग वायु प्रवाहों के साथ आगे बढ़ सके। ये भी उन क्षेत्रों में से एक है जिन पर हमारी टीम काम कर रही है। बहुत जल्द एक और विस्तृत वीडियो आएगा जिसमें हम विस्तार से दिखाएंगे कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग शामिल थे और लॉन्च के समय किन किन मुख्य लक्ष्यों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया था। दूसरे चरण में हम एरोसिटी भविष्य के इस महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक एयरशिप निर्माण केंद्र के निर्माण के लिए जमीन खरीदने और आवश्यक बुनियादी ढांचे की विस्तृत डिजाइनिंग शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें पहले एक विशाल एलिंग या कहें एक बड़ा हैंगर की भी योजना है जिसमें नोवा 2 एयरशिप को सफलतापूर्वक असेंबल किया जाएगा। ऐसा लगता है कि इस महत्वपूर्ण एलिंग के निर्माण के लिए जमीन भी लगभग पूरी तरह से तय हो गई है। फिलहाल कंपनी इस हवाई अड्डे के मालिक के साथ सौदे की प्रक्रिया में है और जैसे ही सब कुछ पूरा हो जाएगा कंपनी इसकी घोषणा करेगी और आपको इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी देगी।